आज ब्रह्म सूत्र के दूसरे अध्याय के प्रथम पाद के 7वां सूत्र करेंगे। तो प्रकृति के उपादान कारण होने पर जो उसके अलग अलग क्वेश्चन है, एस्पेक्ट हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, जो जो सूत्र हम शुरू करेंगे, उसमें जो लोग मानते हैं कि संसार जो है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये अभाव या असत्य से पैदा हुआ, इट कम्स फ्रॉम नथिंग। तो और उसके लिए जो आर्गुमेंट देते हैं, उससे रिलेटेड आज हम देखेंगे। सूत्र है असदिति चेत न प्रतिषेध मात्रत्वात्। अगर आप कहो कि असत, नॉन एग्जिस्टेंस, सृष्टि से पहले नॉन एग्जिस्टेंस था, कोई चीज नहीं था, ऐसा अगर कहो ना, नहीं, ऐसा गलत है। प्रतिषेध मात्रत्वात्। अगर असत्य का कहीं रेफरेंस मिलता है हमारे शास्त्रों में भी, वो सिर्फ प्रतिषेध, इट जस्ट ए नेगेशन है। तो इसको समझने के लिए सूत्र को एक बेसिक चीजें हमें समझना है। ये जो नेगेशन, जिसको जब आप कहते हैं नो, जब आप कहते हैं नट, है ना, और संस्कृत में नो या नट को डिनोट करने के लिए एक प्रीफिक्स यूज होता है, उसको कहते हैं अ। जैसे आप कहते हैं ज्ञान, और उसको नेगेट करने के लिए आप बोलते हैं अज्ञान, विद्या, अविद्या। इसी से असत भी बना ना। सत, सत मतलब जो एग्जिस्ट करता है, और न सत, जो सत नहीं है, वो असत है। अंत, जिसका एंड है, जो एंडलेस है, वो अनंत है। आदि, जो बिगिनिंग जिसकी है, जिसकी बिगिनिंग नहीं, अनादि। ऐसे बहुत सारे अशब्द से हम निगेट करते हैं। वो जो नकार है, जो निगेशन है, उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, डे टू डे लाइफ में भी और शास्त्रों में। वो हम समझेंगे बेसिक के रूप में, फिर हम सूत्र की ओर चलेंगे। पहले तो हम जानेंगे जो असत शब्द आया, नॉन एग्जिस्टेंस। ये नॉन एग्जिस्टेंस भी हमारे शास्त्रों में जनरली 4 तरह से डिफाइन किया जाता है। तो अभाव, समथिंग इज नॉट दे, नॉट, तो व्हाट डज इट मीन, इसका क्या भाव है? इसके 4 मीनिंग, 4 सेंस में यूज होता है अभाव। एक होता है प्रागभाव, मतलब कोई चीज बनने से पहले वो एब्सेंट था, नहीं था। अब वो बनने से पहले मतलब समथिंग व्हिच वाज नॉट देयर बिफोर इट्स ओरिजिनेशन और क्रिएशन। सपोज मैं सूर्य नंदा पैदा होने से पहले नहीं था, तो वो जो मेरा एब्सेंस था मेरे बर्थ से पहले, वो वन टाइप ऑफ एब्सेंस है, तो अभाव है। पर जब कोई कहे कि मैं नहीं था, इसका सिर्फ इतना मीनिंग है कि द वे आई एम, जो मैं हूं, वो मैं नहीं था। ये डिनाई नहीं करता है कि मेरा एग्जिस्टेंस किसी दूसरे रूप में नहीं था। सूर्य नारायण नहीं था, पर सूर्य नारायण का एग्जिस्टेंस किसी दूसरे फॉर्म में भी तो हो सकता था। घड़ा, घड़ा बनने से पहले नहीं था। जब आप कहते हैं कि देयर वाज नो घड़ा बिफोर मेड, तो इसका सिर्फ यही मतलब है, जो घड़ा का फॉर्म है, वो घड़ा, घड़ा बनने से पहले नहीं था। पर डज इट मीन कि घड़ा का जो ओवरऑल एग्जिस्टेंस है वो नहीं था? नहीं, ये सेंस नहीं दे रहा है, क्योंकि घड़ा अपने मूल रूप में जो मिट्टी के रूप में है, वो घड़ा बनने से पहले था। सो घड़ा का अभाव था, इट मीन्स ओनली घड़ा का जो फॉर्म है, वो फॉर्म नहीं था। सूर्य नारायण नंदा एज एन इंडिविजुअल वो नहीं था। ये नहीं कह रहा है कि मेरा एग्जिस्टेंस नहीं था, किसी दूसरे फॉर्म में होगा। पिछले, मैं पैदा होने से पहले कुत्ता होगा, बिल्ली हो सकता हूँ, मेरा नाम
टिट्टू मिट्टू निट्टू हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता था, पर ये नहीं था। तो दैट प्राग भाव, तो प्राग भाव का लिटरेरी मीनिंग है नॉन एग्जिस्टेंस प्रायर द एग्जिस्टेंस, जो चीज है उससे पहले जो नहीं था। इसी तरह अभाव का जो दूसरा एस्पेक्ट है उसको कहते हैं प्रध्वंसा भाव। तो शब्द ध्वंस समझ रहे होंगे, ध्वंस मतलब किसी भी चीज का जो ध्वंस हो जाता है या जब वो नष्ट हो जाता है, उसके बाद अगेन इट कम बैक टू द नॉन एग्जिस्टेंस। घर है, घर एक दिन नष्ट हो जाएगा, घर नष्ट होने के बाद आप कहोगे अब ये घर नहीं है। जब आप घर नहीं है कहते हैं, इसका मतलब है कि ये घर जो था अब वो नहीं है, नष्ट हो चुका है। तो किसी भी चीज के नष्ट होने के बाद जो स्टेट होता है वो भी अभाव होता है। पर वो अभाव किसका होता है? जो इससे पहले एग्जिस्ट करता था, जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। तो ये जो प्रागभाव और प्रध्वंस भाव, they don't say about the reality, the real existence of the thing. They are just saying about the something जो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्म था वो नहीं रहा या पैदा होने से पहले नहीं था। तीसरा एक अभाव होता है, जब आप कोई कहता है अभाव, उसका अर्थ होता है अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव मतलब एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस। वो पैदा होने से पहले भी नहीं था, पैदा भी नहीं हो सकता, तो नष्ट भी नहीं हो सकता। इट वॉज नेवर देयर, इट इज नेवर हियर एंड इट विल बी नेवर देयर। जैसे इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ संस्कृत में क्लासिकल एग्जाम्पल देते हैं, आकाश कुसुम, मतलब स्काई फ्लावर, आकाश में फूल खिला है। शशशृंग, जैसे ये खरगोश होता है ना, रैबिट बॉनी, उसके सींग है जो कभी भी नहीं हो सकते, ना थे ना है ना होंगे। ये एग्जाम्पल दिया जस्ट हमारे आप इजीली हम कनेक्ट कर सकें। तो कुछ चीजें कभी हो ही नहीं, है ही नहीं। जब सृष्टि से पहले जो अभाववादी हैं, जो दोज हु बिलीव दैट द यूनिवर्स कम्स फ्रॉम नथिंग, वो उनकी आर्गुमेंट ये यही थर्ड वाले को वो करना चाहते हैं कि नथिंग मतलब कुछ था ही नहीं, इट्स कम्स फ्रॉम जीरो, वैक्यूम। तो उसमें आगे हम बहस करेंगे, जो डिबेट करेंगे। चौथा तरह का जो अभाव होता है, इधर आर फोर टाइप ऑफ अभाव। इसको कहते हैं अन्योन्या भाव, मीन्स म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस। इसका क्या भाव है? जब कहते हैं ये एक घोड़ा है, तो घोड़ा मीन्स ये गाय नहीं है, ये बकरी नहीं है, ये इंसान नहीं है। सो जब आप घोड़ा कहते हो, आप ऑलरेडी ये एक्सेप्ट करते हो देयर आर सो मेनी थिंग्स आर नॉट, ये वो नहीं है। इसी तरह जब कहते हो ये गाय है, इट्स ए काउ, ऑटोमेटिकली यू आर एक्सेप्टिंग नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, मैन इन दैट पर्टिकुलर थिंग। इट डजंट मीन दैट कि दुनिया में कोई, जब आप कहते हो कि गाय है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप ये कहते हो कि दुनिया में कोई गाय के अलावा और कोई नहीं है। आप सिर्फ ये कहना चाहते हो ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल गाय के अलावा और कुछ नहीं है, इट्स ओनली गाय। तो जब आप कहते हो ये श्री सिंह है, इट जस्ट मीन्स दैट, क्यों हम कहते हैं कि ये इसका नाम है, ये श्री सिंह, मतलब ये मनोज नहीं है, ये लक्ष्मण जी नहीं, ये राजीव नहीं है। टू डिस्क्रिमिनेट कि ये क्या क्या नहीं है। जब कहते हैं आप ये मनोज हैं, आप भरत हैं, आप विजय हैं, तो बाकी चीजों को आप एक्सक्लूड, उनकी एग्जिस्टेंस को आप नेगेट कर देते हो। सो दैट इज कॉल्ड अन्योन्या भाव। ठीक है, तो ये अभाव के 4 क्राइटेरिया होते हैं, अभाव मतलब नॉन एग्जिस्टेंस के। और जब कोई वक्ता, ऑथर, स्पीकर कुछ बोलता है कि असत, अभाव, ऐसा कोई शब्द यूज करता है, तो हमें ये जानना जरूरी है कि
ये किस सेंस में यूज हुआ है? एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, नॉन एग्जिस्टेंस बिफोर द क्रिएशन, नॉन एग्जिस्टेंस आफ्टर द डिसोल्यूशन, और इट्स ए म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस। तो वो जानने की जरूरत है, ये ध्यान रखिए 4 चीज। फिर अब और एक जो एस्पेक्ट है वो जानना जरूरी है आपको। जो नेगेशन होता है, संस्कृत में हम उसको ना यूज करते हैं, ना। देखिए अंग्रेजी में भी जो नो, नट, नेगेशन, ये भी संस्कृत से गया है। नहीं, न, नतु, है ना, तो इन्हीं शब्दों से गया है। संस्कृत में भी नेगेशन ना ही होता है, अंग्रेजी में नो होता है, बाकी मोस्ट ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में भी ना, नो, ना इसी तरह का कुछ वर्ड होता ही है। तो ये संस्कृत ओरिजिनेटेड है। तो संस्कृत में जो न शब्द है, संस्कृत में नहीं, जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल लैंग्वेज में, जब आप कहते हैं नहीं, इसके 6 अर्थ होते हैं। मतलब जब कोई कहता है नहीं, इसका एक मीनिंग नहीं, वो 6 में से कोई एक मीनिंग हो सकता है। सपोज एक व्यक्ति श्री जी को बोला कि मुझे आप $1000 दीजिए, आपने कहा मेरे पास नहीं है। पर जब वो व्यक्ति गया और आपका पॉकेट और वैलेट खंगाला, उसमें से $200 मिले। आपने गलत बोला था या सही बोला था? आपने सही बोला था। सही कैसे होगा, आपके पास तो $200 है। तो यहां फिर वो नेगेशन का क्या अर्थ है? यहां नेगेशन का अर्थ होता है तदल्पता। संस्कृत में तदल्पता मतलब हम ना तब भी यूज करते हैं जब जितना चाहिए उससे अगर कम हो तब भी हम ना बोलते हैं। आपने 1000 कहा, मेरे पास 1000 नहीं है, 900 है, 600 है, 300 है, 200 है, 100 है, 50 है, 5 है, तब भी। तो न, जब किसी भी भाषा में जब आप कहते हैं नो, इसका एक मीनिंग होता है तत्सादृश्यम। संस्कृत में इसके लिए शब्द है तत्सादृश्यम अभावश्च तदन्यत्वम तदल्पता अप्राशास्त्यम विरोधश्च नयर्था षड प्रकीर्तिता। न के नेगेशन के 6 अर्थ हैं। पहला है तत्सादृश्यम। तत्सादृश्यम के लिए एग्जाम्पल आता है अब्राह्मण, ये अब्राह्मण है। अब्राह्मण मीन्स ये ब्राह्मण के अलावा किसी दूसरे वर्ण का है। ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। आप जब किसी को रिजेक्ट करते हैं, यू आर नॉट फिट फॉर दैट, तो उसमें जो भाव आता है कि ये जो हमें चाहिए आप वो नहीं हो। सपोज आपके एक इंजीनियर का इंटरव्यू हो रहा है, सिलेक्शन होगा, 10 इंजीनियर आए इंटरव्यू देने के लिए, और 10 के 10 दुनिया के सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन से आए। हो सकता है 10 के 10 MIT से ही आए हो। रखना एक को है, जिस एक को रखा गया, 9 को नहीं रखा, रिजेक्ट कर दिया गया, डज इट मीन दैट ऑल ये जो 9 है सब के सब वो गधे हैं, मतलब यूजलेस है, इनक्वालिफाइड है? नहीं, जो मुझे चाहिए था वो अब नहीं हो। तो इस ये ना का जब आप कहते हैं नहीं, आप नहीं हो सकते, इट डजंट मीन दैट कि आप उनकी क्वालिफिकेशन को रिजेक्ट करते हो। आप सिर्फ आपकी जो जरूरतें हैं वो उनमें नहीं है, ये बताते। दूसरी है तदभाव। जब उसका किसी चीज का जब एब्सेंस होता है वहां भी नेगेशन होता है। मेरे पास पैसा नहीं है, इसके 2 अर्थ हो सकते हैं कि मेरे पास 0 पैसा है, अभाव है, बिल्कुल मेरे पास कुछ भी नहीं है, या मेरे पास उतना नहीं है जितना मुझे जरूरत है। 10 रुपए में खाना, $10 में मुझे लंच मिलेगा। मैं एक रेस्टोरेंट में गया, भूखा हूं, मेरे पास $8 है। मैं 10 रेस्टोरेंट में घुमा, कहीं नहीं खाना मिला, क्योंकि मिनिमम जो खाने का रेट है वो $10 है। मैंने कहा मुझे खाना नहीं मिला क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था।
व्हाट डज इट मीन? पैसा नहीं था का दो अर्थ हो सकते हैं। या तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, अत्यंताभाव, एब्सोल्यूट अभाव था, या मेरे पास उतना नहीं था जितना डिजायर था। अगला होता है तदन्यत्व। जो जब मैंने कहा नहीं है, उसका अर्थ ये भी है कि जो जो मैं चाहता हूं उसके अलावा कुछ और है। जैसे अनश्व, ये आपने कहा कि मुझे घोड़ा चाहिए। अब बाजार में गए, जहां पशुओं की जहां मार्केट होती है, तो वहां हाथी थे, जिराफ थे, गाय थे, बैल थे, कुत्ते थे, बिल्ली थे। तो वो जो आपके साथ गया था वो दिखाया, ये लोग है, ये लो। आपने कहा नहीं। क्यों? आप बोलोगे ये घोड़ा नहीं है, ये घोड़ा नहीं है, ये घोड़ा नहीं है। जब आप कहते हो नहीं है, नहीं है का मतलब है आप किसी दूसरा चीज है, वो नहीं है जो 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 आप पाना चाहते हो। तद अन्यत्व है। तदल्पता, अभी डिस्कशन किया, अगर आपके पास कम है तो भी नहीं है बोलते हैं। इसी तरह अप्राशस्त्यम, है पर प्रेजवर्थी नहीं है। मतलब जो इंजीनियरिंग का एग्जांपल दिया, अगर आप नॉट दैट क्वालिफाइड, जो जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो भी वहां हम ना बोलते हैं। आप नहीं, मतलब जो जो रिज्यूमे में जो एक लाइन मुझे चाहिए था वो उसमें नहीं है। विरोध, या अपोजिट को भी ना बोलते। ये मित्र नहीं है। मित्र नहीं है कि दो तीन अर्थ हो सकते हैं ना। ये शत्रु भी हो सकता। शत्रु क्या है? अपोजिट है, मित्र का अपोजिट। या ये भी हो सकता है मित्र नहीं, मतलब इसे वो क्या कहते हैं उसको, न्यूट्रल है, इतनी गहरी दोस्ती नहीं है। पर उसमें ये भी एक सेंस है कि ये शत्रु है। तो जब भी न आए, निगेशन आए, और निगेशन के लिए मोस्टली जब समास हो जाता है तो अ आता है, तो वो एक मीनिंग में यूज नहीं होता है, 6 तरह के मीनिंग देता है। और अगर वो नॉन एग्जिस्टेंस से भी रिलेटेड निगेशन है, एग्जिस्टेंस को नकारता है, वो एग्जिस्टेंस भी 4 तरह के नॉन एग्जिस्टेंस के रूप में यूज होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो आपको ध्यान रखना है। निगेशन के 6 मीनिंग और नॉन एग्जिस्टेंस के 4 क्राइटेरिया। तो फिर अब जब हम पढ़ेंगे आपको समझना थोड़ा आसान रहेगा। चलो अज्ञान वाला लेकर चलते हैं। अज्ञान समझ में आता है? जब आप किसी को कहते हैं ये अज्ञानी है, इसके 4-5 मीनिंग तो मिनिमम होंगे ही होंगे। अज्ञानी मतलब हो सकता है आप कहते हो कि ये बिल्कुल ब्लैंक है, जीरो, इलिटरेट है, ये भी अज्ञानी होता है। दूसरा अज्ञानी है कि ये ज्ञान हो सकता है इसमें है, पर बहुत लिटिल ज्ञान है, बहुत थोड़ा सा ज्ञान है, तो मैं इससे कुछ सुनना नहीं चाहता हूं बिकॉज इसका ज्ञान, ये अज्ञानी है। तो आपका अज्ञानी का भाव है कि जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं जितना ज्ञान वो उसमें नहीं है। तीसरा अज्ञानी इसलिए भी आप कह रहे हो कि वो इंजीनियरिंग में तो ज्ञानी है, पॉलिटिकल साइंस में ज्ञानी है, पर मेरा सवाल मेडिकल साइंस से रिलेटेड था, उसमें वो अज्ञानी है। ये अन्य है ना, जिसको आप कहते हैं अन्यथा। तो इस तरह आप, कोई व्यक्ति जब निगेट करता है, उसका एक मीनिंग नहीं होता, उस निगेशन के पीछे उसकी क्या सेंस है, वो सेंस आपको समझना जरूरत है। वो सेंस में बहुत सारी चीजें आ सकते हैं। ये किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है, और नॉर्मल बातचीत में भी हम इस तरह यूज करते हैं जब हम न या निगेशन का यूज करते हैं। तो आज का जो सूत्र देखिए, असत इति चेत। अब ये असत शब्द को लीजिए, न सत असत। सत क्या है? जो सत्ता है, जो एग्जिस्टेंस है। न सत, जो एग्जिस्टेंस नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। पर क्या इस असत का सिर्फ यही मीनिंग है कि जो नॉन एग्जिस्टेंस है उसी को असत का? सूत्र कहता है ऐसा नहीं हो सकता। और ये कंफ्यूजन क्यों है? शास्त्रों में कहीं कहीं असत का प्रयोग मिलता है। जैसे ऋग्वेद के मंत्र है,
ना सदासीनो सदासित तदानी नासित रजो नो व्योमा परो यो। ना वहां कोई सत था, कोई एग्जिस्टेंस था, ना वहां कोई नॉन एग्जिस्टेंस था, ना वहां कोई सीड ऑफ किसी चीज का कोई सीड रूप में, डस्ट रूप में था। तो वो नेगेट करता जाता है, नेगेट करता जाता है। कब की बात कर रहा है? बिफोर द क्रिएशन। तो कहीं जो असतवादी हैं, है ना, ये जो यूनिवर्स बनने से पहले कुछ नहीं था, वैक्यूम से पैदा हुआ, ये आज के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल सिर्फ नहीं बोलते हैं, ये हजारों लाखों सालों से भी था। ये उपनिषदों में भी मिलता है, ब्रह्मसूत्र भी उसी को करता है। वो जो असतवादी, दोज हु बिलीव दैट द यूनिवर्स कम्स आउट ऑफ नथिंग, और वो कोट करते हैं आपके साथ आर्गुमेंट करने के लिए, आपके ही वेद उपनिषद आदि शास्त्रों के कुछ कोट करके दिखाते हैं कि देखो भाई, तुम्हारे शास्त्रों में भी ये सब अशक्त यहाँ यूज हुआ है। उसमें ऋग्वेद का ये भी आता है। इसी तरह आप एक मंत्र बोलते हैं बड़ा पॉपुलर, असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतम गमय। ये बृहदारण्यक उपनिषद का है। वैसे तो हम पब्लिक के लिए इसका मीनिंग कर लेते हैं, लीड मी फ्रॉम अनट्रूथ टू ट्रूथ, सत्य और असत्य, ट्रूथ और अनट्रूथ। पर एक्चुअली उपनिषद में इस सेंस में यूज नहीं हुआ। नॉन एग्जिस्टेंस टू एग्जिस्टेंस, उसकी जो सिमिलरिटी है, डार्कनेस टू लाइट, तमस से ज्योति, और उसकी सिमिलरिटी जो है डेथ टू इमोर्टैलिटी। ये तीनों चीजें एक ही चीज को बताने के लिए हैं। जो अगला जो तीन चीजें, जो लास्ट तीन चीजें माने सत्य, प्रकाश और अमृत, ये एक ही चीज है। असत्य, अंधकार और मृत्यु, ये एक ही चीज है। बृहदारण्यक उपनिषद 1:2:1, नैवेह किंचन अग्र आसीत, अग्रे सृष्टि से पहले नैव यह किंचन, कुछ भी नहीं था। इसी तरह ऋग्वेद का है, असत सदजायत, असत से सत पैदा हुआ। असत, असत समझ में आता है? निगेशन के लिए अ प्रीफिक्स लगता है। असत से, नॉन एग्जिस्टेंस से सत एग्जिस्टेंस पैदा हुआ। इसी तरह छांदोग्य उपनिषद 6:2:1, असत एव इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम तस्मात् असत सत् जायत। सबसे पहले असत ही था, वो अकेला था, नॉन डुअल सेंस में था। उस असत से सत पैदा हुआ। तो भाई आपके शास्त्रों में तो भरे पड़े हैं कि असत से सत पैदा होता है, और हम भी वही मानते हैं। तो आप अननेसेसरी क्यों दावा करते हो कि सृष्टि प्रकृति से पैदा हुई? ये प्रकृति को नेगेट करने के लिए ये आर्गुमेंट है। प्रकृति का मतलब जो संसार की जो मूल अवस्था, इनविजिबल स्टेट, अनमैनिफेस्टेड स्टेट, जो डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, जिसको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, उस स्टेट को प्रकृति कहा जाता है। तो उसकी जरूरत ही क्या है मानने की? ब्रह्म नहीं, प्रकृति नहीं, कुछ नहीं, सब नॉन एग्जिस्टेंस है। तो सूत्र कहता है, अगर आप यही कहना चाहते हो तो फिर न, ऐसा नहीं है। क्यों? प्रतिषेध मात्रत्वात्। वहां जो अशब्द आया है, असत्य, अभाव जो भी है, वो मेरे लिए निगेशन है। वो सिर्फ किसी चीज को निगेट करने के लिए यूज हुआ है, न कि नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए। तो किस चीज को नेगेट करने के लिए यूज हुआ है? यूनिवर्स का जो मैनिफेस्टेड फॉर्म है, वो क्या फॉर्म है? दृश्य, विजिबल। विजिबिलिटी नहीं है। व्यक्त, मैनिफेस्टेड, मैनिफेस्टेशन नहीं है। इंद्रिय ग्राह्य, सेंसेस के द्वारा जाना जाता है, वो उस स्टेट में नहीं है। अज्ञेय, अननोएबल, नोएबल नहीं है। वो नोएबल उस स्टेट में जानने लायक वो नहीं। जानने लायक मतलब इंद्रियों के द्वारा जानने लायक नहीं है। क्योंकि वो जानने लायक नहीं है, जाना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, सेंसेस के द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता,
मैनिफेस्टेड नहीं है, इसीलिए वहां असत शब्द यूज होता है। जनरली नॉर्मल व्यवहार में हम एग्जिस्टेंस उसी को मानते हैं जो विजिबल हो, जो रिसीवेबल हो, जो सेंसेस के द्वारा जाना जाता है। और अब आप अपने पुराने ना शब्द के अर्थों से लीजिए। कोई चीज कम हो उसमें भी आप ना शब्द नेगेशन यूज करते हैं। अब समझ में आया? कोई चीज अगर कम हो वहां भी यूज करते हैं। कोई चीज बहुत माइनर लेवल पर हो, जैसे चींटी और मच्छर को हमने एनिमल नहीं माना, अपशु कहा, ना पशु, ये पशु नहीं है। इसका अर्थ नहीं है कि हम उनके एग्जिस्टेंस को नकार रहे हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं कि पशु होने के लिए जो जो स्ट्रेचर चाहिए वो नहीं है। तो शास्त्रों में जहां असत आता है उसका अर्थ नॉन एग्जिस्टेंस नहीं, अपितु जिस फॉर्म में यूनिवर्स होता है, जो रिसीवेबल होता है, ग्रहणीय होता है, उस स्टेट में नहीं। और गीता में सेकेंड चैप्टर में ये बड़ा प्रसिद्ध है, हर कोई जानता है वो, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। दूसरे चैप्टर में 16वां श्लोक है। नासतो विद्यते भाव, कोई भी भाव, भाव मतलब एग्जिस्टेंस, असत्य से नहीं होता। नो एग्जिस्टेंस कम्स फ्रॉम नथिंग, मतलब कभी भी एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस से नहीं आता। अगला क्या है? ना भावो विद्यते सतः, और जो सत्य है, जो एग्जिस्ट करता है, इट नेवर गोज टू नॉन एग्जिस्टेंस, वो कभी नॉन एग्जिस्टेंस में वापस नहीं जाता। जो एग्जिस्ट करता है वो हमेशा करता है, जो नहीं करता वो कभी नहीं करता। गीता का फेमस श्लोक है। तो फिर आप प्रश्न पूछेंगे, पर मेरे सामने ये घर था आज नहीं है, मेरे सामने यह व्यक्ति था आज नहीं है, मेरे सामने ये कॉन्टिनेंट था आज नहीं है, मेरे सामने ये पानी था अब नहीं है, तो आप कैसे कहते हो जो नहीं था वो कभी नहीं हो सकता, जो था कभी मिट नहीं सकता? वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। पहली चीज है कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाए तो भी आप नेगेशन कर देते हो, दूसरा कम हो जाए तो भी आप नेगेशन कर देते हो, कम होना समझते हैं ना। और तीसरा, अगर वो विजिबल नहीं है, अगर इंद्रिय के द्वारा ग्रहणीय नहीं है, तो भी आप नेगेशन कर देते हो। सपोज आपके पास एक ग्लास पानी था, आपने पी लिया, तो दूसरा बड़ा प्यासा है, बोलता है पानी दो, आपने कहा पानी नहीं है, तो उसने बोला जो थोड़ा बहुत बचा है वो तो वही तो दे दो, आपने बोला वो भी नहीं है, उसने चेक किया, क्या सचमुच जब आपने कहा सचमुच आपने पूरा ग्लास का पानी पी लिया था, मतलब कुछ नहीं बचा था। पर जब आप कहते हो सच सारा ग्लास का पानी पी दिया था, क्या ये सच है कि आपने सचमुच सारा पानी पिया था? अगर उसमें ढूंढेंगे तो 2-4 ड्रॉप, तो वो जो चिपका हुआ पानी ग्लास में तो कोई चिपका हुआ होगा ना, तो उसको अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हो वो चिपके हुए पानी को निकाले तो 2-4 ड्रॉप तो बन ही जाएगा ना। बात समझ में आती है? तो जब कोई चीज बहुत सूक्ष्म हो जाता है, शटल लेवल पर चला जाता है, उसको भी हम नेगेट करते हैं। इसीलिए आम लोगों को कंफ्यूजन होता है, जब वो नहीं देखते हैं तो उनको लगता है कोई चीज नहीं है, वो सिर्फ या तो फॉर्म चेंज हो गया या बहुत शटल हो गया कि जो आपके द्वारा ग्रहणीय नहीं होता है। इसी तरह असत्य शब्द जो यूज हुआ है वो प्रतिषेध करने के लिए, प्रतिषेध मतलब टू नेगेट समथिंग, नेगेट मतलब जो था अब नहीं है, जो था मतलब ये कौन सा अभाव में आएगा? प्रध्वंसाभाव। इट वॉज देयर नॉट नाउ। जब सृष्टि से पहले कोई कहे कि सृष्टि असत्य से हुआ, इसका सिर्फ इतना मतलब है जो था वो अब उस रूप में नहीं है, और जिस रूप में है वो जो पैदा होगा उस रूप में पैदा नहीं होगा। जो फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं उसमें भी हम असत यूज करते हैं। अपीतौ तद्वत प्रसंगात असमंजसम। अपीतौ
अपीति कहते हैं विनाश, डिसोल्यूशन। कोई चीज जब नष्ट हो जाता है उसको अपीति कहते हैं। अपीति में भी प्रलय में तद्वत मैनिफेस्टेड फॉर्म है, कार्य है, वो कारण के तरह होना चाहिए। पर क्योंकि कार्य है वो प्रलय में कारण के तरह नहीं होता या कारण कार्य के तरह नहीं होता, इसीलिए असमंजसम, ये इनअप्रोप्रिएट है। क्या भाव है? सत्यवादी असत्यवादी समझते हैं। सत्य जो मानता है सृष्टि से किसी भी चीज की बनने से पहले उसका मैटेरियल कॉज एग्जिस्ट करता है, उस फिलोसोफर को सत्यवादी कहते हैं। वाद मतलब एक इज्म या थ्योरी, थ्योरी को मानने वाला। असत्यवादी मतलब जो उस थ्योरी को मानता है कि इफेक्ट अपने कॉज में नहीं होता है। इफेक्ट बनने से पहले कॉज में नहीं था। कॉज सिर्फ एफिशिएंट हो सकता है, इट कैन नॉट बी मैटेरियल कॉज। असत्यवादी का एक आर्गुमेंट है कि अगर आप कहते हो कार्य मतलब इफेक्ट मतलब घड़ा कारण से, मैटेरियल कॉज या मिट्टी से ही बना है, तो फिर घड़ा जब नष्ट हो, जब आप कहते हो प्रलय काल में अपितु वो वापस चला जाता है, मर्ज हो जाता है अपनी कॉज में, तो घड़े की जो नेचर है, जो उसकी फीचर्स हैं, वो भी उसकी कॉज में दिखनी चाहिए। आप कह रहे हो उसका एग्जिस्टेंस नहीं गया, तो एग्जिस्टेंस नहीं गया तो उसका फीचर नहीं जाना चाहिए, सिर्फ फॉर्म चला गया। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। इफेक्ट के जो फीचर्स हैं, कार्य के भी जो गुणधर्म स्वरूप है, वो कारण में नहीं दिखाई देता, इसीलिए हम नहीं मानते। सो दैट्स हाउ असमंजसम, देयर इज नो हार्मोनी बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट। या ये इनअप्रोप्रिएट या अनुचित आर्गुमेंट है ये मानना कि दुनिया मटेरियल कॉज से बनता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? आंसर देखेंगे। न तू, नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? दृष्टांत भावात, देयर आर दृष्टांता, देयर आर एग्जाम्पल्स टू प्रूफ इट। क्या? जो आर्गुमेंट आपने दिया कि वो प्रलय के अवस्था में जो कॉज है वो इफेक्ट के भी फॉर्म को अपने ऊपर धारण करेंगे, ऐसा दृष्टांत में नहीं होता। कोई भी वस्तु के दो फीचर, दो टाइप के फीचर होते हैं, दो तरह के स्वरूप होते हैं। इसको हम कहते हैं सामान्य धर्म, द जनरल फीचर या जनरलिटी, और एक होता है जो विशेष गुण, जो इंडिविजुअल फीचर्स होते हैं या पिक्युलर प्रॉपर्टीज होते हैं। जो वैशेषिक दर्शन आपको सुनते हैं ना, एक 6 में से एक दर्शन है वैशेषिक दर्शन। उस दर्शन का नाम वैशेषिक इसीलिए पड़ा क्योंकि इस दर्शन का जो फोकस एरिया है वो किसी भी वस्तु की जो इंडिविजुअल नेचर है या जो उसकी पिक्युलर प्रॉपर्टीज है उस पर ज्यादा डिस्कस करता है, उस पर फोकस करता है। तो हर वस्तु के दो गुण होते हैं, जनरल और एक इंडिविजुअल। सपोज आप एक हमारे में किसी व्यक्ति को आप डिफाइन करेंगे, सपोज आप करेंगे एक इंसान देवदत्त उसका नाम है, तो आप जो डिफाइन करेंगे देवदत्त कौन है, तो आपकी डेफिनेशन में दोनों आना चाहिए, जनरल फीचर भी और स्पेसिफिक फीचर भी। सामान्य और विशेष दोनों गुण आते हैं। सामान्य को जाति कहते हैं, वो मतलब कास्ट वाला नहीं, जाति मतलब जो कम्युनलिटी है। कैसे? आप कहेंगे ये मनुष्य है, जब आप कहते हैं देवदत्त मनुष्य है, तो मनुष्य एक कॉमननेस को इंडिकेट करता है कि जैसे करोड़ों लोग हैं, एक ह्यूमन बीइंग का जो भी डिस्क्रिप्शन होता है देवदत्त में भी वही डिस्क्रिप्शन है। पर दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, वह 800 करोड़ हो गए होंगे, तो इतने सारे लोगों में मैं देवदत्त, तो आपने कहा देवदत्त कौन है, ना एक मनुष्य है, ये तो जनरल डिस्क्रिप्शन हुआ, मैं कहां ढूंढूंगा?
फिर आप स्पेसिफिक फीचर्स बताएंगे, वो इंडियन है। अच्छा, इंडिया में भी तो 150 करोड़ के करीब हो गए जी, वो राजस्थान का है। राजस्थान में भी 15-20 करोड़ का है जी, ये जयपुर का है। फिर अच्छा, जयपुर में भी इतने लोग हैं जी, उसका नाम ये है। तो इस नाम के तो 50 मिलेंगे, उसका सरनेम ये है। तो चलो, सरनेम नेम से भी इतने लोग मिल सकते हैं। देखिए, हर जो प्रॉपर्टी आप बता रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ध्यान रखिए, हर वो फीचर जो बता रहे हैं उसमें दो चीजें साथ चलते हैं। वो जो फीचर वो जनरल भी कर रहा है, जनरलिटी को भी बता रहा है, वो स्पेसिफिक भी बता रहा है। जनरलिटी की क्या डेफिनेशन है? जो एक पर्टिकुलर फीचर जब एक से ज्यादा लोगों में मिले, वो सामान्य हो जाता है। और वही फीचर जब दूसरों से उसको डिस्टिंग्विश कर दे, अलग कर दे, तो वो विशेष हो जाता है। मनुष्य एक सामान्य गुण है कि विशेष गुण है? अब मनुष्यता ये जनरल भी है, क्योंकि करोड़ों लोगों में सेम डिस्क्रिप्शन है, पर ये विशेष भी है। जब आप मनुष्य कहते हो, तो फिर आप कहते हो देवदत्त एक मनुष्य है, फिर वो व्यक्ति जंगल नहीं जाएगा ढूंढने के लिए कि ये हाथी को बोला कि घोड़ा को बोला कि गधे को बोला। तो जब आप कहते हो अश्वत्थामा मनुष्य नर, तो फिर ये जो मनुष्यता, अब ये सामान्य गुण नहीं रहा, अब ये विशेष गुण हो गया। क्यों? जो भी गुण, जो भी फीचर डिस्क्रिमिनेट करे, वो विशेष हो जाता है, वो एक्सक्लूसिव हो जाता है। तो हर गुण कहीं पर सामान्य के यूज होता है, कहीं विशेष के रूप में यूज होता है। तो मनुष्यता विशेष हो गया, पशुओं से अलग कर दिया, पर 700 करोड़ मनुष्य में कॉमन होने से सामान्य का मतलब कॉमनालिटी, तो वो सामान्य हो गया। तो आप देवदत्त को डिफाइन करने के लिए जब उसकी ऐसे स्पेसिफिक फीचर बताते हैं जो और किसी में ना हो, तब देवदत्त ही आइडेंटिफाइड होता है। अब कहते हैं अमुक का बेटा जयपुर का रहने वाला, अमुक का बेटा इंजीनियर, 5 फुट 6 इंच, कलर ये, फोटो ये सब चीजें हम क्यों बताते हैं? ये उसकी एक्सक्लूसिवनेस को बताता है, विशेष को बताता है। जब एक भी ऐसा गुण मिल जाए जो और किसी में नहीं है, तब देवदत्त को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। चलिए, अगले बार इनको चर्चा करेंगे। आज आपको बेसिकली दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। अभाव, निगेशन का क्या एक्चुअल मीनिंग होते हैं, और एक छोटा सा जो अभी आपने जाना, जो कॉमनालिटी और जो स्पेसिफिक फीचर क्या होते हैं। पर आगे की डिस्कशन इसी के बेस पर होगा, तो आज यहीं रहने। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।